Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about force and pressure. Force and pressure क्या होता है? In this chapter you will learn introduction, force and pressure. Let's begin. Write four activities that need force to be done. जिसमें आपका force लग रहा है. बोल सकते हैं pushing a wheel, closing या opening a door, squeezing wet clothes और gravitational force. Introduction. When you play the game carom, you hit the coin with the strike and push them toward the pocket. As you see, coin cannot move by themselves. You push the striker with your hand and striker pushes the coin. जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आप स्ट्राइकर को इस तरह से मारते हैं, जब तक आप उसे नहीं मारते वो नहीं हिलता। जब आप उसे जोर से मारते हैं वो दूर तक जाता है, हल्के से मारते हैं तो वो वहीं स्टॉप हो जाता है। यू पुश, अगर आप आटा गूंद रहे हैं आराम आराम से करेंगे, अब जब उसको अच्छे से मिलाएंगे, प्रॉपर गूंदेंगे तो एक अच्छा सा डो फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? फोर्स की जरूरत पड़ रही है, यानी ताकत लगाने की जरूरत पड़ रही है। पुश और पुल आर कॉल्ड फोर्स। किसी चीज को पुश करना या पुल करना क्या कहता है? फोर्स, ताकत कहलाता है। द डायरेक्शन इन विच पुश और पुल इज अप्लाइड इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जिस दिशा में ताकत लगाई जा रही है उसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे अ बुलक कार्ट मूविंग फॉरवर्ड, अ मैन मूविंग अ ट्रॉली। मैन ट्रॉली को आगे ले जा रहा है और बुलक कार्ट को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी आदमी पानी की भरी हुई बाल्टी उठा रहा है, इसने वजन उठाया हुआ है। ये सब क्या है? एक तरह का बल लगा रहे हैं। इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ फुटबॉल, अब क्या होगा? अगर आप किसी फुटबॉल के सामने खड़े हैं, क्या वो अपने आप चलने लगेगी? अपने आप मूव करेगी? नहीं। जब तक आप उस पर जोर से पैर ना मारे वो मूव नहीं करेंगी। तो आपने क्या किया? उस पर फोर्स अप्लाई किया। अफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी स्पीड या जितनी ताकत से आप उसे मारेंगे उतनी ताकत से वो आगे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन पुशेज अ स्टेशनरी कार, कार चलाते हैं तो जितनी जोर से आप उसे धकेलेंगे उतनी जोर से वो आगे जाएगी, और जितना धीरे आप उसे छोड़ेंगे उतनी स्पीड कम होगी। विच मीन्स दैट द स्पीड ऑफ कार इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू numerical value. In other case, when a cricket ball moving towards the boundary, the force of speed is decreased. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है किसी चीज पे बल लगाना, वो उसके डायरेक्शन को बदल सकता है। इन द गेम ऑफ स्नूकर, व्हेन अ क्लू बॉल इज हिट, इट गैन इनटू मोशन। अ फोर्स कैन चेंज द ऑब्जेक्ट शेप। किसी चीज पे ताकत लगाना उसकी शेप को चेंज कर सकता है। जैसे ये नींबू को स्क्वीज कर रहे हैं, लेमन को स्क्वीज कर रहे हैं। पहले वो लेमन राउंड था, उसको कट किया हाफ में, उसको स्क्वीज किया, वो बिल्कुल क्या हो गया? फ्लैट हो गया। उस पर आपने फोर्स लगाया और उसकी शेप चेंज हो गई। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम, एक्सेलरेशन एस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Force is SI, F is equal to M and X. So the SI unit of force is 1 kilogram into 1 meter per second is square is equal to 1 kilogram meter per second square. We say that SI unit of force is that much force produced on acceleration. 1 meter per second is square moving body. The SI unit of force term into Newton. 1 Newton is equal to 1 kg into 1 meter per second square. और नॉन आई एस आई यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स की। इट डिनोट्स एट kgf किलोग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स की होती है gf से डिनोट करते हैं। और 1 किलोग्राम फोर्स बराबर होता है 1000 ग्राम फोर्स के। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, और 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। द फोर्स आर प्राइमरली ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको आपने छूकर ताकत लगाई, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपके वो गए जिसपे आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स इज राइज ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट। पहला है मस्कुलर और दूसरा फ्रिक्शन। फिर आते हैं हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर डिफाइंड एज द फोर्सेस व्हिच अराइव विद एन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद टू ऑब्जेक्ट। यानी आप क्या कर रहे हैं? फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे।
There are mainly three types: magnetic, gravitation, and electrostatic. Muscular force, when you lift a school bag, फुटबॉल किसी चीज को आप उठा रहे हैं, आपकी शरीर की ताकत लग रही है, मसल की ताकत लग रही है, वो हो गया मस्कुलर फोर्स। फिर आया फ्रिक्शन। रिकॉल फ्रॉम योर एक्सपेरिमेंट, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, एक बॉल जो ग्राउंड पे रोल हो रही है। वी कैन स्टॉप पैडलिंग ऑफ बाइसाइकिल, अगर हम साइकिल के पैडल चलाना रोक दे तो वो रुक जाएगी। गेट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज एंड दे कम रेस्ट, जब हम पैडल चलाना बंद कर देंगे तो जो हमारी स्पीड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और साइकिल वहीं रुक जाएगी। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, all in this example is called friction यानी घर्षण। It is force of friction between two surfaces, ball and ground. The force of friction always acts on a moving object and its direction always opposite to the direction of motion. अगर आप यहाँ हैं तो आप opposite side में उसको direction करेंगे। Advantages of friction. It would be impossible for us walk without friction. अगर friction नहीं होगी तो हम walk नहीं कर पाएंगे। It is because friction between feet and shoes we are able to walk push feet against the ground. The cars buses are able to move on the road क्योंकि फ्रिक्शन है टायर और रोड के बीच में। ब्रेक्स ऑफ साइकिल, कार अगर वर्क कर रही है तो ये सब क्या है, हमारा फ्रिक्शन ही है दो चीजों के बीच में जो इसको रोकता है या चलाता है। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, फ्रिक्शन वियर्स आउट ऑफ रबिंग सरफेस द सोल्स ऑफ योर शूज, जल्दी जल्दी क्या कहते हैं जूते घिसने लगते हैं। नॉलेज डोज, रीड योर सेल्फ। फ्रिक्शन जनरेट्स हीट, फ्रिक्शन से घर्षण से हीट पैदा होती है जो क्या है हार्मफुल है। द हीट प्रोड्यूस आ फास्ट मूविंग मशीन वेरी हाई, proper arrangement have to be made to cool machine or otherwise it can be damaged, अगर मशीनें ज्यादा गर्म हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, वो डैमेज हो जाएंगी। मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बाय पॉलिशिंग, रफ सरफेस को आप पॉलिश करके स्मूथ बना दीजिए। ल्यूब्रिकेशन, फ्रिक्शन इज डिक्रीज बाय ल्यूब्रिकेटिंग, अगर आप ऑयल से ग्रेफाइट से उसको ग्रीस कर देंगे तो भी क्या है फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फिर है स्ट्रीमलाइनिंग, a streamlined shape is narrow and front bordered by back. The bodies of aeroplane, missiles, rocket, cars, इनकी बॉडी को आप क्या करेंगे स्ट्रीमलाइन का शेप बना देंगे तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। नेचर हैज गिवन बर्ड फिश इन स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसीलिए प्राकृतिक ने जो है हमारी बर्ड्स को और फिशेस को बोल सकते हैं एक तरह की चपटी शेप दी है, स्ट्रीमलाइन शेप दी है। एरोप्लेन एंड शिप हैव स्ट्रीमलाइन शेप, ताकि ये अच्छे से फ्रिक्शन को चीरती हुई आगे निकल जाए। बाय यूजिंग व्हील्स एंड बॉल बेयरिंग, व्हील्स पहियों के ऊपर कोई सामान रखे अगर हम धकेले तो इजी हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। व्हेन अ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रोल ऑन अ सरफेस इट एनकाउंटर्स स्लाइड फ्रिक्शन, it is slide on surface, thus a rolling friction than sliding friction. That is why vehicle are equipped with wheels, a principle of ball bearing. बॉल बेरिंग होती है ना किसी में, दो सर्कल्स हैं इसके अंदर बॉल्स डली होती हैं तो ये अच्छे से आपस में रोटेट हो जाते हैं, घूम जाते हैं। बॉल बेरिंग यूज बिटवीन व्हील एंड एक्सल कार प्रोड्यूस फ्रिक्शन considerably. Most machine is with moving parts with a ball bearing increase friction, friction को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। टायर हेड डिजाइन टू बी पैटर्न विद प्रूफ of surface improve resistant with the road. Spikes are provided इन द सोल शूज यूज टू प्लेयर और एथलीट्स, जो जितने भी हमारे खिलाड़ी होते हैं एथलीट्स होते हैं जो भागते हैं रेस वगैरह करते हैं, उनके शूज के अंदर ना स्पाइक्स कांटे लगे होते हैं जो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं जिससे उनकी स्पीड बढ़ जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी अपने आप को, अर्थ जो है अपने आप को कोई भी चीज गिरे उसको अपनी ओर खींचती है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इज एक्चुअली फोर्स अट्रैक्ट बिटवीन पार्टिकल और मैटर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड मैटर। Every object exerts the force of every other object. The magnitude of the force depends on masses of two objects. अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे और मास पे, या कितनी वजन के हैं या भारी हैं। द अर्थ आर पुल्ड टूवर्ड्स अर्थ मोर देन दे पुल टूवर्ड्स ईच अदर। मेजरिंग ऑफ फोर्स ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग वाला जो तराजू होता है ना वो। A device known as spring balance used to measure force. A spring balance consists of spring enclose the metal. में एक स्प्रिंग होती है जो इस मेटल केस के अंदर बंद होती है। जब आप इसको वजन डालेंगे कोई भी भार इस पे लटकाएंगे तो ये स्प्रिंग जो है नीचे की ओर स्ट्रेच हो जाती है।
The upper end of spring is fixed on metallic frame. हुक इज फिक्स्ड अदर एंड, इस पर आप वजन डालते हैं। फिर यहाँ पे जहाँ पे वो आके आपकी स्प्रिंग रुक गई उससे आपको पता चल जाता है कि आपने जो उस पर वेट डाला है वो कितना है। द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच इंडिकेट द मेजर ऑफ फोर्स विच कैन बी रीड डायरेक्टली फ्रॉम द स्केल, और डायरेक्टली आप उसको रीड कर सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, ये अलग अलग तरह के आपके स्प्रिंग बैलेंस है, कुछ ग्राम वाले होंगे, कुछ किलोग्राम वाले होंगे, जिन पे आप लोड डाल के वजन चेक कर सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स यानी एक बड़ी सी मैग्नेट को आपने क्या किया, बांध दिया और उसको आयरन फिल्म के ऊपर या आयरन की चीजों के ऊपर घुमाया, तो जितनी भी आयरन की चीजें हैं वो आपकी मैग्नेट पे क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। जितना भी आपका आयरन का स्क्रैप होगा वो उस पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेट है वो आयरन को क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। मैग्नेटिक बीइंग यूज्ड टू पिक स्क्रैप आयरन, मैग्नेटिक फोर्स अटैक फॉर अ डिस्टेंस। When you bring a small magnet near some iron nails, the iron nails are pulled. अगर आप किसी भी लोहे के कीलों के पास मैग्नेट को लेके जाएंगे तो देखेंगे आप कि वो कील मैग्नेट की ओर खींचकर उस पर चिपक जाएंगे। दिस इज बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स कांट एक्ट फॉर अ डिस्टेंस, द मैग्नेटिक सराउंडेड बाय इंडिविजुअल्स फील्ड फोर्स which iron pieces get enclosed to field, they are pulled towards the magnet. जितनी भी लोहे की चीजें हैं वो मैग्नेट की ओर खिंच जाती हैं। What happened when two magnets are brought close together? जब दो मैग्नेट्स को आप पास में लेके आए तो क्या होगा? Do they attack or repel? वो आपस में चिपकेंगी या एक दूसरे को धक्का मार देंगी? अब ये कैसे होगा? अगर तो मैग्नेट, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आपका साउथ है और ये आपका नॉर्थ है। अगर साउथ साउथ मिलेंगे तो ये एक दूसरे को दूर धक्का मार देंगी, नहीं चिपकेंगी। और अगर तो ये नॉर्थ साउथ और ये भी नॉर्थ साउथ होगा, अगर नॉर्थ साउथ अपोजिट होंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और आपस में चिपक जाएंगी। नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो भी दूर भागेंगी, नॉर्थ साउथ होंगे तभी ये पास होंगी। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप एक कोम लीजिए, उसको रब करिए। कई बार आप कंघी करने लगते हैं ना, सर्दियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सर्दियों में ज्यादा होती है। कई बार आप कंघी करते हैं, आपने देखा होगा कंघी जैसे ही आप अपने बालों के पास लेके जाते हैं आपके बाल एकदम से खड़े हो जाते हैं, वो किस वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। व्हेन यू रब द कोम इन योर dry hair, sometime comb acquires property called electrostatic. This combs when brought near to bits of paper. अब यही इस कोम को आप छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, उस कंघी पर वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े चिपक जाएंगे। वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो एक्ट डिस्टर्बेंस नाउडे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is used to separate solid pollutants particle from smoke given out factories. प्रेशर यानी हमारा दाब। कंसीडर अ फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट यू हैव ऑलरेडी सीन द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब आपको पता है जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप बदल जाती है। द इफेक्ट दैट फोर्स प्रोड्यूस ऑन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड इज द ग्रेटर द फोर्स, द ग्रेटर इज अफेक्ट। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा अफेक्ट होगा। द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, जितना ज्यादा एरिया में फोर्स अप्लाई की जाएगी द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट जो है उतना ही ज्यादा होगा। अब देखिए, sharpen a pencil at one end, hold between the index finger both hands and press from both side। तो जो नुकीली चीज है, जहां पे नुकीली जगह है वहां से आपको पेंसिल चुभेगी लेकिन दूसरी साइड से नहीं चुभेगी, ऐसा क्यों? परफॉर्म दिस एक्टिविटी फ्रेशली वाटर ब्रेड विद द सॉइल स्टिफ प्लेस द ब्रिक, ये आप करके देखेंगे। यूनिट ऑफ प्रेशर in this SI system, the unit of pressure is Newton per meter square, यानी nm per square. The unit of pressure is commonly known as Pascal. जो प्रेशर को हम डिनोट करते हैं यूनिट है वो पास्कल है, यानी पीए से डिनोट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड प्रेशर इन डेली लाइफ। द रेलवे ट्रैक आर लेड इन लार्ज साइज स्लीपर so that thrust force due to weight to train spread over large area reduce the pressure on the railway line. The school bag are provided with broad strap, चौड़े पट्टे होते हैं ताकि आपको वो ना चुभे और वजन ज्यादा ना लगे। शार्प नाइफ जितने भी होते हैं उनकी जो एजेस होती हैं वो आगे से ब्लंट होती हैं, चपटी होती हैं, नुकीली होती हैं ताकि जल्दी से जल्दी आप उससे चीजों को काट सके। नीडल आगे से पॉइंटेड होती है ताकि प्रेशर कम लगे और वो इजीली जहाँ पे आपको उसको कुछ सिलना है वहां पे अच्छे से आप उसको सिल सके। टैंक और बुलडोजर जो है हैवी लोड्स इक्विपमेंट आर फिटेड विद
कैटरपिलर ट्रैक से अटैच होते हैं ताकि अगर वजन ज़्यादा हो तो ये आगे या पीछे की ओर ना उठ पाए, इसलिए जो इनका ट्रैक होता है वो कैटरपिलर होता है, यानी जो पहिए हैं और जो ट्रैक है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। द प्लेयर्स इन फुटबॉल और क्रिकेट गेम व शूज हैव स्पाइक्स, और जितने भी प्लेयर्स हैं या क्रिकेटर हैं उनके शूज में क्या लगे होते हैं, स्पाइक्स या कांटे लगे होते हैं, तो प्रेशर को कम कर देते हैं। प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड, लर्निंग बाय डूइंग डू दिस, यू विल नोटिस दैट balloons burst toward the show the liquid of exert। अब देखिए, अब प्रेशर जब नीचे को होगा, यहाँ बलून लगाया, पानी है तो इस गुब्बारे में जल्दी पानी भरेगा, अगर साइड पे लगाएंगे तो बलून में जो पानी है वो कम भरेगा। लिक्विड वराइज विद डेप्थ, रनिंग बाय डूइंग। अब देखिए, ये आप करके देखिए, मेजरिंग लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैनोमीटर, यू कैन इजीली मेक योर ओन मैनोमीटर। मैनोमीटर किस तरह से बना सकते हैं, ये आप इजीली किसी भी रबर ट्यूब से घर पे कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट डू इट योरसेल्फ। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लार्ज एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे चारों तरफ जो हमारा बोल सकते हैं ना, अर्थ एक ब्लैंकेट से घिरी हुई है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब वो ब्लैंकेट अलग अलग गैसेस का है। वी लीव द बॉटम ऑफ लेयर, द एयर अबव डाउन विद द फोर्स इक्वल एक्सर्ट of mass 1 kg on every square centimeter. This is called atmospheric pressure. Take a plastic bottle, put some hot water. The steam coming out, water expel the most air from the bottle. After about 2 minutes, screw the cap tightly, put the bottle in a bowl and pour some cold water mix with ice on it. As the bottle cools down, the steam condenses. What do you observe? Why does this bottle crush? Atmospheric pressure is maximum at sea level. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सी लेवल पर मैक्सिमम होता है। एज वी गो हायर, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एट द हायर एट विच जेट प्लेन्स फ्लाई, द एयर प्रेशर इज वेरी लो, जितना ही ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर कम होता जाएगा। एट सच लो प्रेशर वी कैन हैव प्रॉब्लम्स लाइक नोज ब्लीडिंग, और जितना ऊंचाई पे हम जाएंगे हमारी नोज में से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि एयर प्रेशर कम हो जाता है। द प्रेशर exerted by blood in our body which were higher than outside pressure, this can cause blood vessel to burst। कई बार क्या होता है, ज्यादा हाई प्रेशर पे या ऊपर जाने पे जो हमारी नसें हैं वो ब्लास्ट भी हो जाती हैं, फट भी जाती हैं, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। दिस इज वाई द प्रेशर इनसाइड एन एरोप्लेन इज मेंटेन एट द नॉर्मल ग्राउंड लेवल। जब हम एरोप्लेन में सफर करते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर है उसे क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है ताकि वहाँ आप अच्छे से बैठ के जा सके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है ग्राउंड लेवल के जितना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नाउ recapitulate in encyclopedia, read yourself। now checkpoint time, darken the correct option in OMR sheet। SI unit of pressure is Pascal। Gravitational force attract between all bodies in the universe, the relation between SI unit of force and weight of 1 kilogram is 1 kgf, 9.8 Newton. A spring balance is used to measure mass and weight. Now question B, filling in the blank. Push or pull is a door, example of contact force. A magnetic attract the object made of iron और निकल भी लिख सकते हैं। SI unit of force is Newton। एन से डिनोट करते हैं। A charged body attract an unchanged body towards it. Click right to correct and cross the incorrect statement. The pressure is a force acting on unit area. True. The force exerted by liquid is called thrust. True. Friction of force develops when a body slides or moves over another trying to resist. True. Liquid exert pressure in all directions. It is also true. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise, do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.